जी, सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन टॉपिक नहीं हम कह सकते, ग्रामर होता है। ग्रामर से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। 12 तो मैक्सिमम 12 तक बन जाते हैं, 12 13 भी हो जाएंगे। उनमें सबसे ज्यादा आपका बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, एंड जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, एंड जो आपका आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन से बनते हैं क्वेश्चन, एडवर्ब उसी में आ गया। ठीक है, आपका लगभग 7 से 8 मार्क्स का ये रहता है वोकेबुलरी सेक्शन, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस आ जाते हैं। ठीक है, और तो पैराग्राफ सिनोनियम एंटोनियम आते हैं। तो पैराग्राफ दिया होता है कंप्रेहेंशन, उसमें हाँ, से उससे 2 से 3 मार्क्स का आता है वो। उसमें तो जैसा एक मिनट, जैसा उसमें पैराग्राफ दिया होता है उसी में से ढूंढना पड़ता है कि अलग होता है उससे हटके कुछ क्वेश्चन? ये पेपर पे डिपेंड करता है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 2 मार्क्स तो आपको उसमें सर्च करना होता है, और 1 मार्क्स आपसे पूछा जा सकता है। उसमें सिनोनियम आ सकता है, एंटोनियम पूछ सकता है, और कोई थीम देकर कुछ पूछ सकता है। जो समझ कॉम्प्रीहेंशन पर वो होता है, वो आपकी समझ हाँ पर जी वो सर। होता है। हाँ जी। बौद्धिक क्षमता पे आधारित होता है, जी 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 जी। मतलब तो आप कह अगर सकते नॉर्मल हैं। भी पढ़ते हैं तो 2 मार्क्स तो आप ले आएंगे। अगर नहीं उसमें सिनोनियम एंटोनियम समझ में नहीं आया, 2 मार्क्स उसमें आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, प्रैक्टिस अभ्यास के आधारित है। ओके। तो हम अब आगे अब क्लास स्टार्ट करते हैं नाउन से आज आपका टॉपिक, क्योंकि बेसिक से पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिक हमारा नाउन से है, तो हम सोच रहे हैं नाउन से ही पढ़ाएं, क्योंकि नाउन से आपका एकदम बेसिक सही से हो जाएगा कंप्लीट। अगर हम टेंस वगैरह से स्टार्ट करते हैं तो उसमें फिर आपको प्रीपोजिशन वगैरह इसमें ये दिक्कत होगी उसमें, क्योंकि टेंस में थोड़ा टॉपिक जो है तो अपर लेवल का होता है। तो नाउन से ही स्टार्ट करते हैं आज। यस सर। जीरो से अपर लेवल का स्टार्ट करिए, वैसे नॉर्मली तो सबको आते ही होगा। देखिए, हम आपको और बेसिक 0 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको हम बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको कोई अगर समझ में नहीं आता वो आप चीज पूछेंगे, थोड़ी आपको बोरिंग लगेंगी चीजें, लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, नाउन टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, वो चीज मैंने पढ़ी थी, मैं इसका यहाँ पे यूज वो कर पा रहा हूँ। देखिए, जो लोग पढ़ चुके हैं बेसिक से ही तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी बच्चे एक समान नहीं है, तो ये कोचिंग क्लास में ये ध्यान रखा जाता है कि सभी बच्चे, हम ये मानते हैं कि जीरो हैं, और हम अपने पूरे तरीके से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो सर को पढ़ाने दीजिए नाउन, उसके बाद फिर हम लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। चलिए। यस सर, बेसिक तो सर प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देते प्लीज। इंट्रोडक्शन बाद में दे देंगे सर, आप लोग पहले पढ़ लीजिए। पहले जब सर का पहले डेमो ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताइएगा। ठीक है, फिर मैं इनको परमानेंट जब करूंगा तो आप पढ़ते रहिएगा। जी जी, ओके। तो आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नाउन। ठीक है, आवाज आ रही है? जी आ रही है, क्लियर है। तो हम जानेंगे कि नाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन के क्या कॉन्सेप्ट हैं, ये चीजें हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन या संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, पर्सन में हमारा आ जाएगा जैसे रमेश हो गया, सुरेश हो गया। प्लेस में हमारा दिल्ली हो गया। थिंग में हमारा कोई भी हो गया, जैसे वुड हो गया, XYZ। ठीक है, इन सबके कार्य या नाम या गुण को की अवस्था को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। आप लोग रिस्पांस दीजिए, क्योंकि जब आप रिस्पांस देंगे तो मुझे ही पढ़ा। ठीक है सर। यस सर, यस सर, सर। पढ़ाते जी जी रहिए। जी जी। क्योंकि जो पढ़ाने का जो इफेक्टिव तभी होगा जब आप रिस्पांस देंगे। बाद में वीडियो में सब आ जाए। जी जी, नाउन्स आप तो ऐसा हम करिए, पढ़ाइए, लगातार पढ़ाइए, और जिसको डाउट होगा वो खुद ही बोल देगा आपको। जी जी जी।
तो हम नाउन के प्रकार पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा हमारा कॉमन नाउन है जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। दूसरा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। चौथा हमारा है मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा आ जाता है कोई भी व्यक्ति का नाम स्पेशल, जैसे कोई भी हो गया, जैसे महेश हो गया, ठीक है, रमेश हो गया, ये आ गया। जातिवाचक एक जातिवाचक होता है जो एक पूरे ग्रुप को दर्शाए, जैसे बॉयज हो गया, ठीक है, बॉयज में सारे लड़के आ गए। गर्ल्स हो गई, गर्ल्स में सारी लड़कियां आ गई, ठीक है। समूहवाचक हो गया जिसमें एक साथ मतलब बहुत से लोग आ जाए, जैसे ग्रुप ग्रुप बन जाए किसी का, ठीक है। मटेरियल में हमारा हो गया जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, ब्रोंज हो गया, गोल्ड हो गया। भाव में आ जाए हमारा, भाव में हो जाएगा हमारा भाववाचक जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें हमारा ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, जो भी भाव से रिलेटेड है। सैड हो गया, हैप्पी हो गया, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में अभी और भी जानेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा रिव्यू दे दिया कि ये क्या है, प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है और एब्स्ट्रैक्ट क्या है। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से होता है। जैसे राम हमारा व्यक्ति का नाम हो गया, दिल्ली हमारी कोई स्थान का नाम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉपर नाउन में है, आते हैं दोनों, ठीक है। सर प्लीज एक बार प्रॉपर नाउन फिर से प्लीज बता दीजिए। प्रॉपर नाउन से Please. हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। इसमें मेन फोकस है आपके नाम पर। किसी को किसी के नाम से डिनोट किया जा रहा है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे राम था, राम को राम के नाम से डिनोट किया गया। दिल्ली था, दिल्ली को दिल्ली के नाम से डिनोट किया गया। मुंबई होता हमारा तो मुंबई के नाम से डिनोट किया जाता। क्लियर सर। जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिस नाउन से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जैसे किंग, किंग एक हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। जैसे किंग में किंग कोई भी हो सकता है, जैसे गर्ल्स भी हो सकती है, ठीक है। बॉय में दुनिया के सारे लड़के आ गए, ठीक है। गर्ल्स में सारी लड़कियां आ गई, उनको गर्ल्स ही कहेंगे, उनको कोई स्पेशल वो नहीं दिया जाएगा। सिटी है, कोई भी शहर है, ठीक है। दुनिया के सारे शहर जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया या लखनऊ हो गया, सारे शहर की उसमें आ गए, ठीक है। तो एक सम इनका कलेक्शन हो गया, ठीक है, सॉरी कॉमन कलेक्शन नहीं, कॉमन हो गया, ठीक है। इनका एक कॉमन नाम बोल दिया, मतलब जैसे अलग अलग शहरों के नाम होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो इनको हम एक शहर बोल देते हैं कि शहर की संख्या में सारे के सारे आ जाते हैं, तो एक कॉमन हो गया, इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा बॉय हो गया, टाउन हो गया, बॉयज हो गया, विलेज हो गया, ठीक है। कि दुनिया के विलेज हैं, कोई भी विलेज का, जैसे एक सिंपल सी बात आप समझिए, दुनिया का कोई भी विलेज हो, उसका कोई भी नाम हो, ठीक है, तो उसको हम संज्ञा विलेज की ही देंगे कि वो गांव है, ठीक है। गांव उसका कुछ भी नाम कुछ भी हो XYZ, पर अगर वो गांव है तो गांव में ही आएगा। शहर है तो शहर में ही आएगा। किसी स्पेशल वर्ग का है तो वर्ग में ही आएगा। जाति का है तो जाति में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, मैंने इंग्लिश के साथ थोड़ा हिंदी इस वजह से मैच कर रखा है कि आप लोग ज्यादा समझ पाए। कभी कभी हम लोग PPT बना देते हैं, उसमें टोटल इंग्लिश डाल देते हैं, तो थोड़ी बोरियत हो जाती है। अब जैसे हम आपको ये PDF देंगे तो आप घर पे भी पढ़ सकेंगे, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, इसमें हिंदी में दी हुई है तो आप समझ भी सकेंगे, तो आप क्लास में भी आपका रिविजन हो जाएगा, पढ़ लेंगे, चीजें समझ में आ जाएगा, घर पे भी आप रिविजन कर सकते हैं। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर बहुत अच्छा है। परफेक्ट सर परफेक्ट। क्योंकि ऐसा लगता है कि नोट्स में अगर थोड़ा हिंदी डाल दो तो कुछ लोग समझते हैं कि बिल्कुल हिंदी में ही वो कर रहे हैं। समझना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है। थर्ड हमारा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे टीम हो गया, कमिटी हो गया, आर्मी हो गया।
ये सारे के सारे एकदम कलेक्शन के रूप में यूज होते हैं। जैसे टीम में एक लोग नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे, और जहां बहुत सारे लोग होते हैं वो कलेक्शन हो जाता है। आर्मी में एक सैनिक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, ठीक है। कमेटी में भी एक दो लोग नहीं होंगे, दो चार, मतलब एक लोग नहीं होगा, चार छह लोग होंगे, ठीक है। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, ठीक है। सामान्यतः जब कोई कलेक्टिव नाउन का यूज होता है उसे हम सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करते हैं, और इनका प्लूरल में भी यूज हो जाता है। प्लूरल में कब होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है कलेक्टिव नाउन से, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस बता दीजिए एक बार। सिंगुलर मतलब आप जैसे बॉय है, ठीक है, बॉय एक लड़का है तो ये सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉयज, ये सॉरी एस नहीं है यहाँ पे, ये बॉय हो गया, ये बॉय था, ये सिंगुलर है, ठीक है। अब ये मैंने बॉयज किया, मतलब बहुत सारे लड़के, तो ये प्लूरल हो गया। यानी जो एक सिंगल चीज है वो सिंगुलर है, और जो सिंगल से आगे मतलब डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, फोर्थ हो गई, वो आपकी प्लूरल हो जाएगी। एक वचन बहु एक वचन बहुवचन जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर, तो मतलब कल हंसों का जो जोड़ा होता है वो ज्यादातर अपना समय जो है वो चारागाह में बिताता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब आई है वो सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो जो हंसों का जो जोड़ा है वो साथ साथ रह रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक आप पॉइंट नोट करिए, मैं आपको नोट करवा रहा हूँ कि अगर कोई ग्रुप में, जो आपको मैं कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहा हूँ, इसमें अगर ग्रुप में कोई अपनी सहमति से काम करता है, ठीक है, सहमति मतलब सबके विचार एक हैं, सबके विचार एक हैं, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे चाहे कहीं पे हो। इससे आपका क्वेश्चन बनता है, आपके पेपर में भी है, ठीक है। और अगर कोई भी ग्रुप में आपके विचार एक नहीं है, आप मतभेदित हैं, मतभेद है आप लोगों में, तो वहां पर आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया ये आपको? यस सर। कलेक्टिव नाउन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जनरली बन जाता है, मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन सा क्वेश्चन बना है, ठीक है। इसमें यही आपको पॉइंट याद रखना है कि अब अगर आपने कोई भी ग्रुप में अपने विचार दिए हैं और उस विचार पर आप सहमत हैं, एक विचार है आपके, तो आप सिंगुलर वर्ब उस सेंटेंस को पढ़ के लगाएंगे। अगर उनमें मतभेद है तो आप उसमें प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर जूरी है, जूरी जो हमारे कोर्ट में होते हैं, उन्होंने डिसाइडिंग द मैटर, मैटर को डिसाइड किया। तो आप सोचिए अपने माइंड से कि उन्होंने मैटर को कैसे डिसाइड किया होगा। जब उनके विचार एक रहे होंगे तभी तो डिसाइड किया होगा, तभी तो किसी निर्णय पर पहुंचे होंगे वो, यस सर। अभी तो पहुंचे होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो है, यहाँ पर इन्होंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। यहाँ पे नोट करना, अभी मैं इसी सेंटेंस को आप प्लूरल वर्ब से बना के बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, कमेटी ले ली, कमेटी मीट्स एवरी वीक। यहाँ पर इन्होंने सिंगुलर वर्ब का यूज क्यों किया, कोई बता सकता है? हाँ सर, क्योंकि इनमें सहमति है। क्योंकि कमेटी में आदमी तभी मिलेगा जब उन सभी लोगों के आपस में जो विचार हैं वो मैच करेंगे। अगर विचार ही मैच नहीं करेंगे तो वो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट भी काम में आ गया कि यहाँ पर जो भी जिनके विचार एक हैं उनके साथ आपने सिंगुलर वर्ब यूज की हुई है, और जिनके विचार अलग हैं उनके साथ आप प्लूरल करेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि प्लूरल कहाँ पे करना है, कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, डी वाला, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या कोई बता सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर जो प्लूरल वर्ब आई हुई है, क्यों आई हुई है? अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप बता देंगे। सर रिपीट सर, इनके विचारों में मतभेद होगा। हाँ, क्योंकि आगे लिखा है कैप्टनशिप में सर जो कोई इशू आया है उसके लिए द टीम आर हो गई, मतलब शायद। जी जी, मतलब इन्होंने अपने जब डिवाइड हुए, इन्होंने अपने विचार ही डिवाइड कर दिए, टीम ने या टीम का जो भी होगा, जब ये डिवाइड हुए यानी मतभेद हो गया तो यहाँ पर आर हो गया। अगर ये सहमत होते तो यहाँ पर इज आता, अगर यहाँ पर सहमत होते ही, ठीक है। पर यहाँ पे ये सहमत नहीं है, आपको सेंटेंस से पता लगता है, ठीक है। आवाज बहुत तेज आ रही है, बड़ा मतलब फास्ट आवाज आ रही है। एक सेकंड, अभी नहीं, वो जो आवाज आ रही होगी ना, वो कभी कभी जैसे नेटवर्क या टेक्निकल इशू होती है तो अचानक से सारा आवाज एक साथ ला देते हैं। सर इतना आराम से और इतना इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, मुझसे भी बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत तेजी से पढ़ाता हूँ,
लेकिन सर ने ये आ बहुत रही ही सर अच्छे आवाज। तरीके से, मैं देख रहा हूँ कि बहुत इत्मीनान से समझा के पढ़ा रहे हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। इधर से हो सकता है कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाती है, अचानक से आवाज आने लगती है। अब हमारा नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो यहाँ पर आपने चीज नोटिस करी होगी, जो भी ऑडियंस है वो गई होगी तो उसने सीट तो अपनी अलग ही ली होगी, प्रत्येक व्यक्ति ने, या सब लोग एक ही सीट पे बैठ गए होंगे? सब लोग एक ही सीट पे बैठ गए होंगे? नहीं ना, अलग अलग सीट ली होगी, मतलब वो डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर भी आपको प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। तो आपका सीधे सीधे आपको कलेक्टिव नाउन में सिर्फ यही याद रखना है कि अगर आपके विचार सहमत हैं तो आपको वर्ब जो है वो सिंगुलर लगानी है। ठीक है, अगर आपके विचार जो है असहमत हैं, मतलब सहमति नहीं है, उनमें झगड़ा हो रहा है, वो डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। ठीक है, लेकिन सर ठीक है। ये बताइए, जैसे हैज हैव वगैरह जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये किसके जी साथ वगैरह लगती यहाँ है? पे आप टेंस ये में पढ़ाओगे ये हमें? नहीं, ये आपका जो टॉपिक है वो टेंस का है। अभी आपको फोकस रखना है अपने नाउन पे। अगर मैं आपको यहाँ पर टेंस का समझाऊंगा तो आप नाउन नहीं समझ पाएंगी, फिर आप ये जो कलेक्टिव नाउन वाला है ना, ये आप भूल जाएंगे। ये क्वेश्चन बनता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ये वाला। एक सेकेंड, ये जजूरी डिवाइडेड वाला किधर गया? एक मिनट मैंने किधर? देखा हुआ था, क्वेश्चन आया डिवाइड वो हुआ है। नीचे है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके में आया हुआ है। और अगर आपने ये नॉर्मल पढ़ा होता तो आप तो लगा, आप ये सोचती कि इसमें, अगर आपको ये नहीं पता होता कि कलेक्टिव में विचार सहमति पे सिंगुलर आता है और विचार असहमति पे प्लूरल आता है, तो आप इसमें इज लगा देती, है ना। तो ये आपको नोटिस रखना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। और जो आपका टेंस का इशू है वो मैं आपको, वो जो हैव का आपका इशू है वो मैं टेंस टॉपिक में आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। यस। जी सर। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। ठीक है, जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें, उसे मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन हमारा सीधे सीधे है, जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ से बनी हुई चीज, जैसे हमारा सिल्वर है, आयरन है, वुड है, ब्रोंज हो गया। ठीक है, अदर जो भी मतलब पदार्थ हो आपकी, जो भी डेली लाइफ में जो भी है, वो आपका मटेरियल नाउन के उसमें आता है। ठीक है, जैसे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे मटेरियल नाउन गोल्ड है। शी हैज परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर, इसमें सिल्वर का इन्होंने सेट खरीदा हुआ, तो सिल्वर जो है इनका मटेरियल नाउन हो गया। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, तो वुड यहाँ पे फर्नीचर वो मटेरियल नाउन हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मटेरियल नाउन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बनेगा ना, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये आपका गोल्ड यहाँ पर मटेरियल नाउन है, या सिल्वर मटेरियल नाउन है, या वुड मटेरियल नाउन है, ये नहीं पूछेगा। वो ऐसे पूछेगा, आपको सेंटेंस दे देगा। ठीक है, ये उसने सेंटेंस दे दिया ऐसा करके। ठीक है, अब वो उसमें ये करेगा कि जो मटेरियल नाउन्स होते हैं ना हमारे, इनकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे आप एक बात बताइए, आपके हाथ, आपके पास मिल्क है, ठीक है, मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं, गोल्ड को आप काउंट कर सकते हैं, सिल्वर को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर जैसे सकते। मिल्क को 1 लीटर 2 लीटर इस तरीके से काउंट मैं, नहीं हो सकता? मैंने आपको काउंट करने को बोला है, मापने को नहीं। काउंट आपको करना है, अच्छा। मापने Yes, और yes. काउंट करने में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ। देखिए, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तौला नहीं जा सकता। ठीक है, इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब, सॉरी यहाँ पे मापा या तौला जा सकता है, ये थोड़ा मिसमैच हो गया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपको नोट करना है। मटेरियल नाउन में आपको ये पढ़ना है सिर्फ कि मटेरियल नाउन हमारे काउंटेबल नहीं होते हैं, इन्हें नहीं गिना जा सकता, और इनके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता। आर्टिकल हमारे होते हैं ए, एन और दी। ठीक है, जस्ट इंटरप्ट के लिए थोड़ा सा बोलूंगा कि इसके बाद दोबारा सेकंड सेशन होगा। जो लोग पहली बार आए हैं वो अभी 2 मिनट के बाद फिर से जुड़ेंगे ना, तो आगे का सर पढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड सेशन में भी सबको पता है 40 मिनट्स के हमारे 2 सेशन होते हैं, तो उसमें भी सभी लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, जी सर। ठीक है, तो ये
मेटेरियल नाउन्स जो है काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इन्हें मापा या तौला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। मेटेरियल नाउन में आपको सिर्फ इतना समझना है कि मेटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, इन्हें नहीं गिना जा सकता, इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? सर यस सर, यस। आगे बढ़े आगे बढ़ो जी। नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारा होनेस्टी हो गया, इसको हम महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, ये सिर्फ भाव या क्रिया अवस्था को दर्शाता है। ब्रेवरी हो गया, ठीक है, क्वालिटी आ गई इसमें, हैटर्ड, लाफ्टर, लाफ्टर हमारा क्या एक्शन हो गया, एक्शन के थ्रू आता है ये। पॉवर्टी हो गई, यूथ हमारा स्टेट को बताता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। आवाज, किसी को कोई डाउट है? आवाज सर बैक हो रही है आप। बैक हो रही है, 1 मिनट रुकिए आप। ठीक है, अब आ रही है आवाज जी। यस सर। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिर्फ इतना समझना है कि आपका जो भाव होता है, जो क्रिया होती है, जो अवस्था होता है, ठीक है, उसको ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी को आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी को आप बता सकते हैं किसी को कोई काम करके कि हाँ हम भाई ब्रेव हैं। हैटर्ड किसी को हेट करके या लाफिंग करके। ठीक है, पॉवर्टी, यूथ, ठीक है, ये एक भाव है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, जी। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, किसी की सिंसियरिटी के लिए किसी की रिस्पेक्ट करना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया, सिंसियरिटी हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये कि नाउन को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी बांटा जा सकता है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से भी एक बनता है काउंटेबल नाउन से, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन से। इसका कोई एग्जांपल दे जी देते अभी हम तो आपको जो है आपको हम समझाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारा काउंटेबल नाउन को हम स्टार्ट करते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है इसको हम समझेंगे। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी हम गणना की जा सके, मतलब गिना जा सके, गिन सकें, जिसको हम काउंटिंग कर सकें। जैसे 6 बॉल्स हो गई, ठीक है, 2 पेन्स हो गए, ठीक है, ईटीसी Yes. वगैरह जो भी हम काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। ये डिनोट हमेरा नंबर को करेंगे कि काउंटिंग में नंबर तो वैसे भी आ जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया है 6 टेबल्स हो गए, फ्यू फ्रेंड्स हो गए, यानी कुछ मित्र हो गए इनके, मैनी मूवीज लास्ट मंथ, ये मैनी यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे काउंटेबल हो गए। एक इसी का होता है बी पार्ट हमारा नॉन काउंटेबल नाउन। ठीक है, वो हमारा वो नाउन होता है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या आप लोग बता सकते हैं हम ऑक्सीजन को काउंट कर सकते हैं? क्या मिल्क को काउंट कर सकते हैं? ठीक है, No. फर्नीचर को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरा सवाल सर ये था कि नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता है। जी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई क्लियर नहीं कर सकते कि सभी के साथ हो सकता है। जैसे मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया था, आपका ये वाला, ये जो पीछे आप आइए, आप जो पूछ रहे हैं मैटेरियल नाउन पढ़ाया था, तो इसमें इन्होंने कहा था कि आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो ये जो मैं आपको आर्टिकल टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसके साथ आर्टिकल का यूज करना है या नहीं करना है। एक क्लास होगी आपकी 35 मिनट की, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पर आर्टिकल यूज करना है, नहीं करना है। क्योंकि इंग्लिश में जो टॉपिक है ना, वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं। तो इसके लिए मतलब जो आप अभी आप जो जैसे नाउन कर रहे हैं, तो नाउन कीजिए। आपको नेक्स्ट टॉपिक अगर आप कहेंगे तो मैं आर्टिकल, उसके बाद आपका टेंस हो जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से आपको सही लगे मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक तो डाउट बता सकता हूँ कि किसके साथ यूज नहीं होगा, जैसे मैंने आपको कह दिया कि मटेरियल के साथ नहीं यूज होगा। ठीक है, और किसी दूसरे के साथ यूज हो रहा है, तो फिर यहाँ पर ये मुझे
रोकना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे अनकाउंटेबल ऑक्सीजन हो गया, फर्नीचर हो गया, मनी हो गया, ठीक है। मनी का यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा कि मनी अनकाउंटेबल कैसे है, क्या आ रहा है किसी को डाउट? जी जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आपने देखा होगा, जो आपके रुपए होते हैं ना, रुपए होते हैं, जो पैसे होते हैं, ठीक है, जो भी आपका करेंसी वगैरह जो भी होती है वो काउंटेबल होती है। लेकिन जो मनी है इसको हम वेल्थ में भी लेते हैं, पूंजी में भी ले लेते हैं। यहाँ पर आप मनी को पूंजी के रूप में देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा अनकाउंटेबल में आएगा। नेक्स्ट आपको एक चार्ट दिया गया है जहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए गए हैं। जैसे ये काउंटेबल है, हमारा स्टार्स, हमारे जो स्टार्स हो गए वो काउंटेबल हैं, सेकेंड्स हैं काउंटेबल हैं, रुपीज हैं वो काउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल में हमारा मनी आ गया, टाइम आ गया, नॉलेज आ गया, ईटीसी, ठीक है। इसके साथ हम काउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर नाउन, इस पे आपको ये देखना होगा कि काउंटेबल नाउन के साथ अगर आपका नाउन सिंगुलर होगा तो ही आप वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर, ठीक है। मतलब काउंटेबल नाउन के साथ अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो ही आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर प्लूरल नाउन हुआ तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा काउंटेबल का। अब मैं आपका अनकाउंटेबल का बताऊंगा, इसमें थोड़ा लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन आप देखिए अनकाउंटेबल में सीधा रूल है, सीधा फंडा है उनका, भाई कोई मतलब नहीं, हमें तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, ठीक है। जी मतलब अनकाउंटेबल में आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। आगे हम देखते हैं, इसके साथ एडजेक्टिव मैनी आ जाएगा, क्योंकि मैनी हमारा काउंटेबल में आता है, फ्यू हमारा काउंटेबल में आता है, अ नंबर ऑफ आता है हमारा काउंटेबल में, द नंबर ऑफ आता है, ठीक है। अब यहीं पे देखिए आपके अनकाउंटेबल में जो एडजेक्टिव होते हैं, मच हो गया हमारा, ये अनकाउंटेबल है, लिटिल हो गया अनकाउंटेबल है, किसी की क्वांटिटी हो गई वो भी हमारी अनकाउंटेबल है। इनके साथ क्या होगा, हमारा आर्टिकल यूज हो जाएगा, ए एन और द, ठीक है, कैन बी यूज हम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो हमारा अनकाउंटेबल है उसके साथ हम ओनली यूज करेंगे। ऐसा क्यों हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ए और एन है ये हमारा एक को दर्शाता है, तो जब एक को हम दर्शाएगा तो ये अनकाउंटेबल में तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ द लिया जाएगा, ठीक है। जी समझ में आया? समझ में आ गया। आगे बढ़े। सर मच लिटिल और ये क्वांटिटी सर, क्वांटिटी ये सर क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, किसी चीज की मात्रा। जी सर क्लियर। यहाँ पर मैंने आपको कहा है काउंटिंग से मतलब है आप सिर्फ काउंटिंग पर फोकस करें। अगर आप नापने पे जाएंगी तो आप फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगी। आपको मैंने बोला सिर्फ काउंट करना। आप ये ध्यान दो, किसी चीज की अगर आपको मात्रा, आपको जैसे मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको मिल्क लेना है, 1 लीटर आपको मिल्क लिया, तो आप उसकी मात्रा तो बता सकती हैं, क्वांटिटी की 1 लीटर है। मैं आपसे ये कहूँ कि आपसे काउंट करके बताइए कितना है, तो आप नहीं बताएंगे। ये वही क्वांटिटी है, 1 लीटर मिल्क की क्वांटिटी है ये। अच्छा क्लियर सर। जी, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। हमारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपका जो एरर डिटेक्शन हो गया ना, जो एरर पूछता है या कहीं पे कोई रॉन्ग वो वर्ड दे देता है, मतलब रॉन्ग सेंटेंस का पार्ट ही देता है, जैसे सिंटैक्स वगैरह बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं जो आपको इंपोर्टेंट है, बस आपको ये ध्यान से सुनने हैं, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे फर्स्ट रूल करके दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन्स के अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ऐसे नाउन निम्न है, ठीक है। क्या समझे आपको? ये आपको दूर से ऐसा लगेंगे, आपने जैसे बचपन से एक चीज पढ़ी होगी कि जिस चीज में एस लगी हो लास्ट में एकदम उसे प्लूरल समझ लो। ऐसा किसने समझा है? सभी ने बताया यही। हाँ, जी कभी सर, समझ सुना में। होगा, कभी इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि जिस चीज में एस लगी एकदम वो प्लूरल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर यही पॉइंट है। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, वो उन सब में एस लगी हुई है, लेकिन वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है सारे के सारे, और सभी के साथ जो है वर्ब भी सिंगुलर आती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कुछ मिसमैच हुआ है, 1 मिनट। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में एस को लगाकर, एस को हटाकर इन्हें, हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको वो समझा गया, उसके लिए सॉरी, कि यहाँ पर जो प्लूरल फॉर्म है वो मैंने आपको समझाया, वो भी ठीक था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ वो भी
कि आपने एक चीज ये भी नोटिस करी होगी कि जिस चीज में लास्ट में एस लगा है उसको एस हटा दो तो वो सिंगुलर हो जाएगी, या जिसमें एस लगा है तो वो परमानेंट प्लूरल ही हो गई। ऐसा ऐसा आपने देखा होगा जी। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ वर्ड जो है प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, उनमें लास्ट में एस भी लगी है। तो ये आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं सारे के सारे ये यूनिवर्सल आपके प्लूरल हैं, इनको आप जो है सिंगुलर नहीं बदल सकते किसी भी रूल से। एक आप अपना पुराना रूल लगा सकते हैं जो इसमें इन्होंने दिया है कि एस को हटाकर, जैसे आपको दिखाते हैं सीजर होता है, सीजर हमारा प्लूरल है, वो कभी सिंगुलर नहीं हो सकता। सीजर आपका होता है, उसकी 2 पार्ट्स होते हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इनकी ये भी पहचान होती है। हमारा टॉन्ग्स हो गया, ठीक है, प्लर्स हो गया, पिंसियर्स हो गया, बिलोज हो गया जिसे फूकनी बोलते हैं, ट्राउजर्स हो गया जो बोलते हैं अपने लोग जो हाफ लोअर वगैरह, पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, ठीक है, शॉर्ट्स बोलते हैं, हाफ शॉर्ट्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, ग्लोव्स बोलते हैं, फांसी का फंदा जिसे, फंक्स हो गया। इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे सब में एस आ रहा है, ठीक है, सब में एस आ रहा है। गॉगल्स हो गया, बैनाकुलर्स हो गया, ठीक है, आई ग्लासेस हो गया, आर्म्स हो गया, अमेंट्स हो गया, अचीव्स हो गया, अरियर्स हो गया, ठीक है, और ये ऑस्पिशियस हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, एम्बर्स हो गया, फायरवर्क्स हो गया, लॉगिंग्स हो गया, आउटस्क्रिप्ट्स हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया, रिगार्ड्स हो गया, रिचेज हो गया, रिबेंस हो गया, शेविंग्स हो गया, सैम्बल्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, ट्रेडिंग्स हो गया, ट्रूप्स हो गया, टैक्टिक्स हो गया, थैंक्स हो गया, वैल्यूएबल्स हो गया, वेजेस हो गया। ये वेजेस वही है जो मैंने आपको बताया था, वो पूंजी वाला, अभी मैंने आपको बताया था ये पूंजी वाला वेजेस है, इसको आपने वहां पे मनी से भी डिनोट किया। इसको यही चीज मैंने आपको बताई थी कि मनी को हमेशा ये मनी वाला भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसको हमेशा आपको अनकाउंटेबल ही मानना है, ठीक है। और इसका अगर सेकेंड क्वेश्चन बनता है तो वो वेजेस से पूछा जाता है। वेजेस भी हमारा जो होता है ये 2 पार्ट में होता है, इसको हम सिंगुलर भी यूज करते हैं और इसको हम प्लूरल भी यूज कर देते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये बिलोंगिंग्स हो गया, ईटीसी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मेन पॉइंट बात है जो आपको याद रखनी है, वो आप समझिए कि कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लूरल होते हैं, इन्हें हम एस हटाकर इनको हम सिंगुलर नहीं बनाए जा सकते हैं। एक तो पहचान इनकी होती है, इनके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे सीजर हो गया, इसमें 2 पार्ट्स आपने देखने को मिलते हैं ऐसे इस टाइप के, ये ऐसे इस टाइप की होती है हमारी कैंची टाइप की, ये होता है, ठीक है। ट्राउजर होता है, उसके भी 2 पार्ट्स हो गए। तो इससे आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि ऐसी चीजें जैसे पिलर्स हो गया, ये फूकनी हो गई, ठीक है, तो फूकनी थोड़ी अलग हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ट्राउजर्स का बना सकते हैं, पैंट्स का, पजामास का बना सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स का बना सकते हैं। आई ग्लास आपको 2 पार्ट्स में मतलब 2 आंखों के लिए होता है, उसके लिए बना सकते हैं। तो जनरली क्वेश्चन ये आप इससे मतलब आप याद कर सकते हैं, ठीक है, एक जनरल व्यू से भी आप याद कर सकते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन आपसे इसी से बनता है जो आपकी डेली लाइफ की चीजों से होता है। जैसे उन्होंने कभी सीजर से पूछ दिया, तो कभी इससे ट्राउजर से पूछ दिया, पजामा से पूछ दिया, ठीक है, गॉगल से पूछ दिया, स्पेक्टिकल से पूछ दिया, ठीक है, बैनाकुलर से पूछ दिया। अब ऐसा नहीं कि आपको जैसे एकदम हाई फाई उन्होंने एकदम लैंग्वेज बना दी, जैसे आपको मैंने वो बता दिया यहाँ पे एक है वर्ड एम्बेरेस है, आपको मीनिंग नहीं पता, तो इससे ये लॉजिकल इतना क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। लेकिन जो आपको लगता है कि आपकी डेली लाइफ में आप सीजर याद कर सकते हैं, टॉन्ग्स याद कर सकते हैं, पिलर्स याद कर सकते हैं, ठीक है, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, पजामास हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ग्लोव्स हो गया, फंक्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ये याद कर सकते हैं। तो यार ये चीजें आप याद कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? यस सर। इसमें आपको जैसे वर्डन नहीं लेना है कितने वर्ड हैं, आपकी जो डेली लाइफ के हैं उनको आप याद कर सकते हैं। इसमें पहले मैं आपको एक सिंपल सा बताना चाहूंगा, जो आपको वर्ड अच्छे लगते हैं, जैसे सीजर हो गया, जो आपकी डेली लाइफ में की यूज है, इंग्लिश बोल भी सकते हैं घर में, उनको आप याद कर सकते हैं। आप उसको याद इस वजह से कीजिएगा, ये प्लूरल है, इनमें एस लगा हुआ है, एस हटाकर इनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते, ठीक है। ये प्लूरल है सर, ये प्लूरल ही रहेंगे, प्लूरल ही रहेंगे, ये यूनिवर्सल है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता इनका, ऐसे समझिए आप, ठीक है। आगे इसी के जैसे एग्जांपल है, मैं आपको जैसे वर्ब के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने पैंट्स लिया है, ठीक है, तो पैंट्स लिया है तो इन्होंने एकदम पहले से इनको पता है कि प्लूरल है, तो इन्होंने आर लगाया हुआ है। आर इन्होंने इसी सब्जेक्ट के लिए लगाया, क्योंकि वर्ब जो आती है वो वेयर इसके लिए तो आएगी नहीं, वेयर के लिए नहीं आएगी, माई के लिए नहीं आएगी, हमेशा आएगी तो सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आर लगाया इन्होंने, पहले पता है इनको कि पैंट्स हमारा प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, टॉन्ग्स हमारा प्लूरल है हम आर लगाएंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द प्रोसीड्स यानी धन वर्ड डिपोजिट, ये हमारा जो प्रोसीड्स है यानी जो मतलब पैसे रुपए हैं वो हमने डिपॉजिट किए हैं बैंक में, ये हमारा प्लूरल में आता है तो हमने यहाँ पे वर लगाना है, मतलब प्लूरल लगाना है, ठीक है। एसेट्स हो गया, ये भी हमारा प्लूरल है तो इसको हमें ये लगाना है। आर्म्स हो गया, ये भी हमारा प्लूरल है, ये लगाना है,
एम्बर्स हो गया, ये हमारा प्लूरल है, द एम्बर्स ऑफ द फायर वर्क, यहाँ पे ये इन्होंने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ठीक है, समझ में आया? अब Yes, एक डाउट मैं आपको वेजेस वाला, ये पूंजी वाला बता रहा था ना, ये सॉरी वेजेस, ये वो परिणाम और मजदूरी वाला, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे वेजेस का यूज जो है सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है, निम्नलिखित वाक्यों को देखें। ठीक है, अब यहाँ पे वेजेस का एक मीनिंग आपका मजदूरी होता है, एक आपका परिणाम होता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें इन्होंने जो वर्ब यूज की हुई है, ठीक है, तो किस तरह के इन्होंने, जैसे वेजेस, सपोज मैं ये मान रहा हूँ कि इन्होंने वेजेस पेड, तो ये इन्होंने मजदूरी को इन्होंने उसमें लिया है, मजदूरी के साथ इन्होंने प्लूरल वर्ब लगाई है, तो जहां तक प्लूरल अगर इन्होंने लगाई है तो इसको काउंटेबल में लिया होगा। तो ये किस तरह के लिया, कोई बता सकता है? सर प्लूरल में कैसे? प्लूरल में तो सर नहीं नहीं अनकाउंटेबल में होती है सिंगुलर तो। आप मुझे ये बताइए, इसका कोई कॉन्सेप्ट किसी को समझ में आ रहा है? एनीवन? मैं बताता हूँ, ये जो वेजेस होता है ना, इसका प्रॉपरली कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। इस वर्ड को दो तरीके से इन्होंने डोनेट कर रखा है। इसको आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा कि मजदूरी और परिणाम। अगर परिणाम इन्होंने बोला है तो परिणाम हम इसको सिंगुलर वर्ब के साथ लेंगे, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई प्रॉपरली कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जो वर्ड होते हैं, अगर किसी वर्ड के दो मीनिंग बन रहे हैं तो वो फिर आपकी समझ पर ही निर्धारित है कि आप उनपे सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे, उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सिंगुलर वर्ड का तो हम कर सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ ले सकते हैं या अदर किसी के साथ ले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यानी इन्होंने वेजेस जो लिया है, तो यहाँ पे वेजेस इन्होंने मजदूरी के थ्रू लिया है, तो वेजेस आर पेड इन कैश, तो इन्होंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया है। अब यहाँ पर इन्होंने वेजेस परिणाम को लिया है, तो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, मतलब कठिन परिश्रम का जो फल होता है मीठा होता है, तो यहाँ पर इन्होंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। ठीक है, तो इस वर्ड का जो है, ये वर्ड आपको नोट करना है। इस वर्ड के दो मीनिंग है, दो मीनिंग में आपको मजदूरी के साथ हमेशा प्लूरल जाना है और परिणाम के साथ आपको सिंगुलर जाना है। और एक चीज आप ये भी देख लीजिए, अगर आपको रिलेट करना है, देखिए इंग्लिश को अपने से रिलेट करके पढ़िए। जैसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको रिलेट कैसे करना है। जैसे आपको लगता है आप लोग मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो जब परिणाम आएगा तो वो आप ही का तो आएगा जब आपने मेहनत करी है, कि आपके घर में किसी भाई बहन का, उनका भी परिणाम आ जाएगा, उससे सिलेक्ट आप होंगे, जॉब आपको मिलेगी, सैलरी आपको आएगी। ठीक है, तो वो सिंगुलर ही होगा, सिर्फ आप तक ही तो सीमित है वो। समझ में आया? yes, आप यही yes, आप sir. जैसे आप सपोज करिए आपको सैलरी मिली, उस सैलरी का आप जैसे चाहे वैसा यूज कर सकते हैं, फैमिली को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, तो वो उसके डिवाइडेड पार्ट हो गए। तो जहां पे डिवाइडिंग पार्ट हो गए वहां पर हम प्लूरल वर्ब का आराम से यूज कर लेंगे। तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डेली लाइफ से भी अपनी वो रिटेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सैलरी मिली, सैलरी को आपने डिवाइड किया, घर पे दिया, मम्मी को दिया, पापा को दिया, ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप इसके साथ प्लूरल वर्ब के साथ जा सकते हैं। Good example, sir. समझ में आया आपको? Yes. सभी को समझ में आया? यस सर। जी आगे बढ़े यस जी। रूल 2 हमारा क्या कहता है, ये मैं आपको बिल्कुल ऐसे समझा दूंगा जैसे आप जिस टाइम आप पे, मैं जानता हूं कि आप लोग थोड़ा अगर कोई भी इंग्लिश में वीक भी है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप खुद मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पर ये डाउट है, आप इसको क्लिक करिए, इसको यहाँ पे ये नहीं, ये होना था। तो ये रूल्स को मैं इस हिसाब से आपको समझा दूंगा, एकदम ऐसा माइंड में सेट करवा दूंगा कि आप एकदम समझ जाएंगे। रूल 2 हमारा क्या कहता है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, ईटीसी। ठीक है, आपने ये सुना होगा न्यूज, तो आप ये बताइए आपको कोई न्यूज मिलती है तो न्यूज में एक ही तो न्यूज मिलती है कि एक साथ 2-4 न्यूज मिल जाती हैं? जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज कोई एक चीज पर आपने फोकस करा, जैसे आज कोई किसी टॉपिक पे कोई न्यूज आ गई मार्केट में कि आज ये हो गया, तो आपको ये लगेगा कि हाँ चलो इसको हम देखते हैं, तो आप एक टाइम पे उसी को तो देखेंगे कि एक टाइम पे आप बहुत सारी चीजों को देख लेंगे।
आवाज आ रही है? यस हाँ सर। जी। जी। तो ये जो न्यूज हो गया आपका, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, ये सारे के सारे आपको दिखने में ऐसा लगता होगा आपको जैसे न्यूज है। यहाँ पे भी मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एस वाला, आपको ऐसा लग रहा होगा ये प्लूरल है क्योंकि एस आया हुआ है। इनिंग्स है, इसमें भी एस है। पॉलिटिक्स है, इसमें भी एस है। समन्स है, इसमें भी एस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट आप एकदम माइंड में बना के रखिए कि फिजिक्स हो गया हमारा, इकोनॉमिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये प्लूरल नहीं हो सकते। नॉर्मली सी बात है। मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, सिंगल्स हो गया, ये भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा, एकदम माइंड से सोचना पड़ेगा कि फिजिक्स को क्या हम ले सकते हैं, क्या फिजिक्स को हम प्लूरल ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स को हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे नो न्यूज इज गुड न्यूज, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। ठीक है, ये आपको समझ में आया? जी सर। अच्छा, इसको आपको रिकॉल पता कैसे करना, आप ऐसे रिकॉल करेंगे जैसे जो आपको जैसे फिजिक्स, अब जैसे इसमें आपको कुछ वर्ड्स होंगे जो नहीं समझ में आ रहे होंगे। जैसे आपको इतना तो पता होगा, फिजिक्स तो आपको सुना होगा आपने, इकोनॉमिक्स भी सुना होगा, इथिक्स भी सुना होगा, मैथमेटिक्स भी सुना होगा। ये सारे के सारे इनमें कॉमन है कि ये सब्जेक्ट है। तो आप ये अनुमान लगाना कि जो एस लास्ट होता है जिन सब्जेक्ट का, उनके साथ हमेशा जो है वो प्लूरल जैसे दिखते हैं लेकिन सिंगुलर यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको माइंड में ही ये रिकॉल करना है। और बाकी आप जैसे अभी पढ़ेंगे इन नोट्स को मैं दूंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर। ये आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल है, इसमें ज्यादा नहीं, हमारे 8 रूल्स दिए हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे जो आप पढ़ लेंगे वो घर पे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के थ्रू मैं और भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, सर ये मम्स और मीजल्स का एक एग्जांपल बता दीजिए इसमें। जी मीजल्स का आप वो नहीं सुना होगा आपने, जो अपने चेचक वगैरह बोलते हैं। यस सर। यस सर, सुना तो। हाँ, तो ये चेचक वगैरह के लिए आता है। आज इतना ही, फिर कल नेक्स्ट करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, यस सर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया सही से? समझ में आया था जी सर। सर। जी। यस।